अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा संघर्ष आज आपके द्वारा है। इस गांव में पीड़ितों की बैठक हो रही है। ऐसी भीषण गर्मी में आप लोगों ने आज का जो समय निकाला है, निश्चित रूप से दिखाई देता है कि वास्तविक पीड़ा है। नहीं तो किसी भी साथी को कह दिया जाए यहाँ बैठने के लिए, अकेले कोई बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। ये वास्तविक पीड़ा है और ये पीड़ा केवल फतेहपुर जिले में ही नहीं है, ये पूरे देश में है। और फतेहपुर जनपद से शुरुआत हुआ है इस संग्राम का। अभी हमारे साथियों ने जो संगठन का नाम लिया, इसकी शुरुआत भी फतेहपुर से हुई है और मैं फतेहपुर जनपद का ही निवासी हूं, बाहर का नहीं हूं। इसलिए फतेहपुर जनपद में कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो मैं अपने आप को कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मानता। अपना गांव घर समझ करके अगर 10 लोग भी बैठे होते हैं, मेरे पास समय होता है तो मैं निश्चित वहां पहुंच जाता हूं। इसलिए कि पीड़ा चाहे 1 करोड़ आदमी की हो और चाहे 1 आदमी की हो, चाहे गरीब व्यक्ति की हो या रईस व्यक्ति की हो, पीड़ा पीड़ा होती है। और पैसा वाली पीड़ा मुझे लगता है ये सबसे अजीबो गरीब है। और पैसे से तमाम घर परिवार टूट भी जाते हैं और पैसे के बदौलत जुड़ भी जाते हैं। और पैसा आज की तारीख में न मिलना, ये और बहुत बड़ी पीड़ा हो गई है। मैं तो इसको कहा करता हूं कि ये कोरोना से भी बढ़कर के पीड़ा है। और कोरोना को भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया था और उस आपदा में जो भी जनहानि हुई है उसकी सरकार ने भरपाई भी किया है। और जब ये पीड़ा उससे बढ़ करके है, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सबसे बड़ी पीड़ा मैं कहता हूं कि हमारा जो गरीब मजदूर किसान एक तरह से करने वाला जाता है और सामने आंखों में उनकी जो पूरी जमा किया था अपने की शादी करेंगे समय आने पर, और बेटी शादी लायक करी लेकिन पैसा नहीं मिला। वही मात्र पूंजी है उस बंदे के पास। ऐसी स्थिति परिस्थिति में उसके पास है समस्या की नहीं है। और तमाम साथियों को मैंने देखा है, बिना पैसे के इलाज न होना, तमाम भाव में होते। ये पीड़ा हमारी आपकी, इसको सरकार को नहीं दिखाई देता है। जबकि हमारे साथियों ने वो बताया, अभी कुछ साथी हमारे बता रहे थे कि 3000 कंपनियों को भारत सरकार ने बंद किया है। आप लोग याद रखिए, 3000 नहीं, पूरे भारतवर्ष में 3 लाख कंपनियों को एक साथ एक ही दिन में बंद किया था मोदी जी ने। और उनका वीडियो भी जारी हुआ, टीवी में आया, पेपर में आया, हर न्यूज में आया, यूट्यूब में जाएंगे उसमें भी चल रहा है। हम लोगों ने तमाम ज्ञापन भेजा उनके पास कि महोदय 3 लाख कंपनियों को आपने बंद कर दिया, ताला लगा दिया है। लेकिन ये कभी विचार किया है कि इन 3 लाख कंपनियों में किस तरह के लोगों का पैसा फंसा हुआ है? उनके पैसे का कोई इंतजाम किया है? इस तरह का ज्ञापन हम लोगों ने कई एक मोदी जी के पास भेजा है, लेकिन आज तक कोई एक उत्तर नहीं आया है। वो जानते हैं, क्योंकि जब सत्ता मिल जाती है तो आदमी की आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं।
और उसको मालूम है कि इन कंपनियों में लोअर स्तर का पैसा ज्यादा है, मीडियम क्लास के लोगों का पैसा ज्यादा है। ये क्या करेंगे, चिल्लाएंगे, कुछ दिन में शांत होकर के अपने घर बैठ जाएंगे, ये उनके दिमाग में है। लेकिन साथियों, ये कानून का राज है। सत्ता में कोई भी बैठा हो, ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। संविधान से लोकतंत्र चलता है, देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। और जो बंदा कानून का पालन नहीं करेगा, भले चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उसको भी एक दिन धराशायी होना पड़ता है। होना पड़ता है कि नहीं होना पड़ता है। और इसके साथ साथ जब ये पीड़ा बड़ी दिखाई दी, तो हमारे संगठन के जो संस्थापक हैं, कानून के विद्वान हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं और गरीब तबके से हैं और सिंगल मैन है, इस संगठन को तैयार किया ठगी पीड़ित जमाकर्ता नाम से। दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है हमारा कि हमें चुनाव लड़ना है, हमें विधायक बनना है, हमें सांसद बनना है। नहीं, अगर ये करना होता तो इस संगठन का नाम नहीं होता। जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार लिखा हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब भारत सरकार की यह मंशा देखी गई, स्टेट गवर्नमेंट की यह मंशा देखी गई, तो कानून को खोजने का काम शुरू हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन कंपनियों में जो ताला लगा दिया गया है, भुगतान के लिए शायद कोई सरकार ने कानून बनाया हो। क्योंकि संविधान में बहुत से ऐसे कानून बने पड़े हैं कि उनकी आज तक कोई आवश्यकता नहीं हुई, वो फाइल में बने पड़े हैं, उनकी कोई उपयोगिता नहीं हुई है। साथियों, कानून से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। आप लोगों को मैं छोटा सा एक उदाहरण दे दूं। अगर गांव भर में हमारे आपस के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो कुछ ऐसे कानून बने हुए हैं कि उस कानून के तहत हमको जेल जाना पड़ता है। आप सबको पता भी होगा, अगर हमारे बीच में या किसी एससी के बीच में झगड़ा हो जाए, थोड़ा सा झगड़ा हो जाए, तो कानून है कि हरिजन एक्ट लग जाता है कि नहीं लग जाता है, और उस एक्ट के तहत जेल जाना पड़ता है। इसी तरह के बहुत से कानून हैं जो हम आप नहीं जानते हैं, लेकिन जब ये बहुत बड़ी पीड़ा उभर करके आई तो खोज किया गया, उसमें सबसे पहला कानून निकला जो हमारे साथियों ने बताया, पीआईडी एक्ट। और ये एक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम, और देश के प्रत्येक प्रांत में बना हुआ है, यानी हर प्रदेश में बना हुआ है देश के, लेकिन अलग अलग समय में बना हुआ है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते शब्द को जानता हूं, तो लगभग सब जगह की जानकारी रहती है। हमारे उत्तर प्रदेश में पीआईडी एक्ट जब बना था तो सपा गवर्नमेंट थी, उस काल में बना था 2016 में, यानी 2016 में पीआईडी एक्ट, जिसको हिंदी में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 कहते हैं, उसमें व्यवस्था है साथियों कि उस एक्ट के तहत जब हम शिकायत दर्ज कराते हैं, तो जो भी कंपनी का डायरेक्टर होता है उसको नोटिस इशू की जाती है और उसमें लिखा जाता है कि इस निवेशक का पैसा आपकी फर्म में जमा है, इसका भुगतान करिए, उसमें समय सुनिश्चित कर दिया जाता है। और अगर कंपनी उसका भुगतान नहीं करती तो उस एक्ट में व्यवस्था है, वो एक्ट उसकी कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको नीलाम करके आपका भुगतान करने का अधिकार दे दिया गया है। उस एक्ट में ये व्यवस्था है, लेकिन जानता कोई नहीं था। उसको निकाला गया, उसमें प्रेशर दिया गया, आंदोलन किए गए। फतेहपुर में भी मैंने कई कार्यक्रम कराए, शायद इनमें से कुछ लोग गए भी होंगे नए कॉलोनी कचर में गए। हाँ, वहां कराया और पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया। उसका नतीजा क्या हुआ?
जो हमारा आपका हैंड टू हैंड जो काउंटर खुलवाया गया था फार्म जमा करने का, फार्म जमा हुए ना, तमाम लोग डाक से भेजे गए, तमाम लोग हैंड टू हैंड जमा किए हैं। जब आंदोलन तेज हुए तो सरकार ने उठाई, सरकार क्या किया, तुरंत ऑनलाइन वेबसाइट खोल दिया, उसको खोल दिया और आदेश कर दिया, हर जिले में आदेश पहुंचा दिया कि जितने भी निवेशक साथी हैं उनका आवेदन ऑनलाइन किया जाए। तो सरकार ने संज्ञान में ले लिया कि नहीं, उसकी वेबसाइट खोल दिया, आवेदन शुरू भी हो गए, आवेदन शुरू हो गए। उसका मैंने वीडियो बनवा करके ग्रुप में डाला था और उसमें कहा था कि तमाम लोग इससे ट्रेनिंग ले लें कि कैसे हमको ऑनलाइन करना है। हालांकि आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं, कंप्यूटर के मामले में, मोबाइल के मामले में वो सब कर लेते हैं ज्यादातर। तो ये दशा हुई, संगठन के हिसाब से सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया, वेबसाइट खोल दिया, ऑनलाइन आवेदन आपका शुरू हो गया। अगर वो कानून ना होता तो क्या हम सरकार पर दबाव बना पाते? नहीं बना पाते। अगर सरकार की मंशा अच्छी होती तो हमें उस कानून की जरूरत नहीं पड़ती, सरकार हमारा भुगतान करा देती। लेकिन कानून का सहारा लेना पड़ा तो ये स्थिति पैदा हो गई। अब जिन साथियों का आवेदन रह गया हो, वो अगर उनके बच्चे घर में मोबाइल चलाना जानते हैं तो आपको कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने भुगतान का आवेदन अपने घर से स्वयं कर सकते हैं। और वो ऐसा पोर्टल बनाया है सरकार ने कि वो मुख्यमंत्री से लेकर के जिला अधिकारी तक एक ही में कनेक्ट है, ऑनलाइन है। वो शिकायत सब जगह एक साथ दर्ज हो जाएगी, आपको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। पहला कानून ये हुआ। दूसरा, जब भारत सरकार इस समय जो चल रही है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2019 में एक कानून बनाया, जब हो हल्ला सुना कि नहीं भुगतान नहीं हो रहा है, उसका नाम दिया बर्ड्स एक्ट 2019 अंग्रेजी में। उसको हिंदी में कहते हैं अनियमित जमा पाबंदी कानून 2019। इसमें लिखाया है क्या? हाँ, इसमें देखो लिख दिया है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019। इस एक्ट में व्यवस्था क्या है? जैसे पीआईडी एक्ट मैंने बताया, उससे भी खराब कानून ये है। खराब किसके लिए है? कंपनी के लिए, अधिकारियों के लिए, डायरेक्टरों के लिए, उनके मैनेजरों के लिए, उनके कर्मचारियों के लिए खराब उनके लिए है। और सरल किसके लिए है? निवेशक के लिए, जिनका पैसा जमा है। क्या व्यवस्था इसमें? जो पीआईडी एक्ट में समय का बाउंडेशन नहीं है, लेकिन इस एक्ट में इसी भारत सरकार ने, वर्तमान सरकार ने 2019 में बना करके दिया है और बना करके अपनी फाइल में बंद कर दिया। लेकिन साथियों, ये इस समय कंप्यूटर का युग है। जो भी संविधान में कानून बनेगा उसको ऑनलाइन करना पड़ता है, नेट में डालना पड़ता है, उसको छुपा करके रख नहीं सकते हैं। इसको जब बनाया तो इसमें बहुत अच्छी व्यवस्था दिया। पहले व्यवस्था तो दिया कि 180 दिन में आपके आवेदन से, और वो आवेदन जब स्वीकार कर ले हमारा सक्षम अधिकारी, और प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को इस कानून में सक्षम अधिकारी बनाया है। प्रत्येक जिले के बर्ड्स एक्ट में प्रत्येक जिले के डीएम को सक्षम अधिकारी बनाया है और एडीएम को, जो अपर जिलाधिकारी होता है, उसको भुगतान अधिकारी बनाया है। और समय बाउंड कर दिया है कि इनके आवेदन से 180 दिन के अंदर विद ब्याज, विद क्लेम के आपको भुगतान देना है। ये दूसरा कानून भारत सरकार ने बनाया। और भारत सरकार का बनाया हुआ कानून वो पूरे देश में लागू होता है। कंपनी कोई भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, फर्म क्यों ना हो, वो सब ये एक्ट कवर करता है। और सन 1978 तक की कंपनियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब कोई बचेगा? नहीं बचेगा। बच एक तरह में सकता है, अगर हम आप न जागे, इस कानून को न जाने, इस कानून का उपयोग न किया, इस कानून के तहत आवेदन न किया, या संघर्ष न किया, या आंदोलन न किया,
तो हो सकता है फाइल में बंद कानून पड़ा रह जाए, हमारा आपका भुगतान नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों ने संगठन के माध्यम से जन जागरण शुरू किया और 23 मार्च 2023 को एक कार्यक्रम दिल्ली में हुआ और उस दिल्ली में इतनी लंबी संख्या हो गई, एक ही दिन में 1,10,000 फार्म प्रधानमंत्री कार्यालय में 23 मार्च 2023 को एक दिन में जमा हो गया। 1,10,000 फार्म जब वहां जमा हो जाता है तो बहुत बड़ी संख्या होती है फार्मों की। 10 कर्मचारी उनका डिस्टर्ब हो गया, परेशान हो गया, उनको संभालते संभालते परेशान हो गया और वहां से सूचना आई कि आप लोग स्वयं जमा कर लीजिए और इकट्ठा दे दीजिए, हम लोग इनको एंट्री कर लेंगे, रजिस्टर में चढ़ा लेंगे और आपको रिसीविंग भी दे देंगे। जो साथी अपने हाथ में लेकर के गए थे तमाम तो अपने हाथ से जमा कर दिया, जो बचे उनको इकट्ठा करके वहां पर पहुंचा दिया गया। इस तरह से वहां बहुत बड़ा भंडारा प्रधानमंत्री का है। वहां का कर्मचारी सब परेशान हो गया। बात प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंची, उनका सिंहासन डिगने लगा कि मेरे ही बनाए कानून पे मेरे ही छीछा लेकर हो रही है और वो भी मेरी ही राजधानी में। ऐसा जब उनके मन में आया तो उसने क्या किया, अपना जो निजी सचिव होता है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री कार्यालय का सचिव नहीं, प्रधानमंत्री महोदय का निजी सचिव के द्वारा हमारे राष्ट्रीय संयोजक संस्थापक जो मदन लाल आजाद जी हैं, हालांकि उस दिन मुझे भी टार्चर किया था वहां पुलिस अधिकारियों ने काफी, लेकिन उस बंदे को अपने निजी सचिव के द्वारा एक एप्लीकेशन कोतवाली में दिला करके उनके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा लगवा दिया कि अगर इसके ऊपर मुकदमा लगवा देंगे तो आंदोलन बंद हो जाएगा और ये भुगतान का तमाशा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये संगठन जिस उद्देश्य से बनाया गया था और संगठन में इतनी लंबी संख्या हो गई करोड़ों की, कितने लोगों को तुम जेल भेजोगे फर्जी मुकदमे में। हमने सत्य की लड़ाई की ठानी है ना, हम सरकार से पैसा तो नहीं मांग रहे हैं, जो हमने मेहनत की कमाई जमा किया वही तो मांग रहे हैं कि लोन मांग रहे हैं सरकार से। ये जायज मांग है कि नहीं, ये जायज लड़ाई है कि नहीं, इसमें सबको साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इस बात की जब आवाज उठी तो यहां फतेहपुर में तो उतनी संख्या नहीं हो पाती, जो संगठन से जुड़े हुए लोग होंगे। एक देवरिया में कार्यक्रम हुआ था, 5 किलोमीटर लंबा जुलूस था, 5 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर लंबा, 5 मीटर नहीं 5 किलोमीटर। इस तरह वहां का जिला पूरा उमड़ पड़ा, क्योंकि किसी किसी जिले में 400-400, 500-500 कंपनियों ने काम किया है तो घर घर का पैसा जमा करा लिया है। इसलिए वहां का इतना जमावड़ा उठा, कलेक्ट्रेट जैसे सूचना पहुंचती है वहां का पूरा फोर्स और कलेक्ट्रेट का अधिकारी स्वयं वहीं जाकर के मिल लिया जाकर के कि यहाँ कलेक्ट्रेट में परेशान न करो, हम आपका काम करेंगे। काउंटर खोल दिया, आवेदन लेना शुरू कर दिया। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कुल मिला करके कि लोकतंत्र की सरकार है, जनमत की सरकार होती है, जिसका जनमत होता है उसी की चलती है। और हमारे आपके पास जिस दिन जनमत तैयार हो जाएगा, मोदी जी उसी दिन आप हमारा आप सबका भुगतान शुरू कर देंगे, कोई देरी नहीं लगाएंगे और वो भी डिक्लेयर करेंगे। इसलिए ये कानून जो बनाया है, इस कानून को अब वो बदल भी नहीं सकते हैं, कानून को बदल भी नहीं सकते। इसलिए इस कानून में एक लाइन लिखा, इसको अगर किसी को देखना हो स्वयं तो आप अपने अपने मोबाइल में सर्च करिए, घर से आ जाएगा। बर्थ एक्ट 2019 डालिए, पूरा संविधान आ जाएगा, आप अपने हाथ से पढ़िए उसको। अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, कहीं नेट से निकाल लीजिए। पीआईडी है कि जो मैंने बताया, कहीं भी सर्च करिए आ जाएगा। स्वयं अपने हाथ से पढ़िए कि सही है कि गलत है।